इंग्लिश का जो मॉडल यानी मॉडल वर्ब में है ना, इसका कंप्लीट यूज़ यहाँ पर आप सीखने वाले हैं शुरू से लेके अंत तक। मतलब बेसिक जो इसका यूज़ है वो सीखेंगे, उसके बाद जो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इसका एडवांस यूज़ है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। तो कंप्लीट जो है आपकी क्वेरी है, कह सकते हैं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है इस मे को लेकर भी, वो कंप्लीट मुझे उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगा। जो भी क्वेरी है, जो भी कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें मे का जो बेसिक यूज़ है वो मे यूज़ इन फॉर्मल सिचुएशन। मे का यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। मे जो है फॉर्मल सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफर करता है। अब क्या होता है इसमें, जिनमें आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जिन्हें आप जानते नहीं हो, ठीक है। अब कोई अनजान है, उसे आप जानते नहीं हो, तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे। जो आपसे बड़े हैं, उनको भी तो आप रिस्पेक्ट देंगे ना। जैसे कि टीचर्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, कहीं पर आप जॉब करते हैं तो उस तरीके से, कॉलेज या स्कूल में है तो टीचर्स हो गए, तो उनको आप रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। तो फॉर्मल सिचुएशन बन गई है। ऐसी सिचुएशन में आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कैन और मे को लेकर, तो यहाँ पर कंपैरिजन के साथ वो भी दूर हो जाएगा। जैसे कैन है ना, ठीक है, इनमें क्या अंतर है ये देखें। कैन यहाँ पर मे हो गया। कैन जो है इनफॉर्मल सिचुएशन आती है इसमें, इसको प्रेफर करता है, ठीक है। और फॉर्मल सिचुएशन को प्रेफर करता है मे। क्या? मे। ये औपचारिक बोलते हैं फॉर्मल को, और ये जो इनफॉर्मल हो गया ना, इसको अनौपचारिक बोलेंगे। कैन जो होता है नो रिस्पेक्ट नो फॉर्मेलिटी, मतलब इसमें कोई रिस्पेक्ट दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं होती और कोई फॉर्मेलिटी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मे जो है ना, वो रिस्पेक्ट में बिलीव करता है, फॉर्मेलिटी में बिलीव करता है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस है। और एक तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, जो कैन होगा ना, हम जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर के अंदर, अपने सिबलिंग्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करें। और बाहर कहीं जाते हैं, सपोज़ टीचर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए और भी आपके जो डाउट है वो क्लियर होंगे। अगर क्लासरूम में आप टीचर से परमिशन लेंगे ना, तो उस समय क्या बोलेंगे? कैन आई कम इन बोलेंगे या फिर मे आई कम इन बोलेंगे? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप बोलेंगे मे आई कम इन सर या मैडम। कैन आई कम इन, आप टीचर को कैन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? रीज़न यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ना, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जो आपसे बड़े हैं, टीचर्स, सीनियर्स, तो उस वक्त आप मे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सिचुएशंस क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, मतलब कौन सी परिस्थिति में हम मे का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, संभावना, फॉर्मल परमिशन के लिए अभी बात की, पोलाइट ऑफर के लिए यहाँ पर भी ये भी फॉर्मली होगा, विश और डिज़ायर के लिए, शुभकामनाओं के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? मे का। ये बेसिक इसके यूजेस हैं। अब चलिए आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं हिंदी में पहचान बताऊँ ना, तो आपके अंदर शायद हो सकता है या शायद होगा, ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना, शायद हो सकता है या शायद होगा, शायद वाली फीलिंग आ जाएगी, तो आप समझ जाए ये मे की ओर इशारा कर रहा है, तो ये फीलिंग आनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ करेंगे। संभावना के लिए, बहुत जल्दी आने वाले फ्यूचर में होने वाली संभावना, यानी कि नियर फ्यूचर के लिए अगर हम संभावना दिखाते हैं और 100% श्योर ना हो, श्योरिटी तो नहीं होती ना, संभावना है ना, शायद वाली फीलिंग है, अनसर्टेन है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। शायद होगा या शायद हो सकता है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी तब। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, तो हम श्योर तो नहीं है। अब सेंटेंसेस देखें, शायद बारिश हो सकती है, तो एंडिंग जो होगी ना हिंदी के सेंटेंसेस की, हो सकती है या होगी, दोनों तरीके से होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शायद वाली फीलिंग है, संभावना वाली फीलिंग है, और उसमें भी शायद है ना,
तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस में आप शायद को नहीं ढूंढेंगे, ये आपको फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम ऐसी संभावना दिखा रहे हैं, शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी वाली सिचुएशन है ना। तो अब देखें, इट मे रेन, हमने बोला इट मे रेन। अब मे की जगह और भी मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं मे की और शायद वाली फीलिंग की। यहाँ पर संभावना वाली फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम बात करेंगे मे की। आगे देखें, शायद तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी या शायद तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है। यू मे मिस योर ट्रेन, तो मे का यूज़ किया तो शायद छूट भी जाए और शायद ना भी छूटे, ये वाली फीलिंग। शायद की फीलिंग हो, नियर फ्यूचर हो, तो ये वाला सेंस आ जाए ना, तो आप समझ जाएं। चलिए, पॉसिबिलिटी में आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी देखेंगे ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हर एक मॉडल का यूज़ होता है, लेकिन सिचुएशन क्या फीलिंग आ रही है उसके अनुसार आप यूज़ करेंगे। अब देखिए, फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए, फॉर्मल परमिशन समझ में आ गया होगा। फॉर्मल परमिशन क्या है? आप अपने सीनियर से, एल्डर से, टीचर्स से परमिशन लेते हैं, ठीक है। आपका टीचर है, एल्डर है, आपसे बड़ा कोई सीनियर है, उस वक्त आप परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ, तो यहाँ पर आप कैन आई गो नाउ नहीं बोलेंगे, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, कहीं पर गए, कोई अनजान है आपके सामने, अननोन है, तो उसको आप रिस्पेक्ट देके ही बोलेंगे ना, ठीक है। कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर तो है नहीं, तो मे से यूज़ करेंगे। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी बैंक में गए है ना, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, वहाँ पर आपने किसी से पेन मांगा, तो वहाँ पर भी मे का यूज़ करेंगे। जानते तो नहीं है ना, अपरिचित है, उससे परिचित तो नहीं है, तो मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंडिंग सकता, होगा, इस तरीके से होती है इन वाक्यों की। अब देखें, अगला यूज़ है पोलाइट ऑफर के लिए, ठीक है, पोलाइटनेस के साथ। पोलाइट है और फॉर्मल मैनर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब और भी पोलाइटनेस दिखाने के लिए और भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन फॉर्मल मैनर के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। कैन का यूज़ नहीं करेंगे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, ठीक है, अननोन है, उससे आप पोलाइटली पूछ रहे हैं। क्या आप पानी लेंगे, मे आई, क्या आप पानी लेंगे, या फिर मे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ, इस तरीके से, है ना। पोलाइटली आप ऑफर करें तो आप हिंदी में ऐसे बना ले इसको, क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ, या क्या आप पानी लेंगे, इस तरीके से, मे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पोलाइट ऑफर, पोलाइटली आप किसी की हेल्प के लिए पूछते हैं, तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। विशेज़ फॉर फ्यूचर और कर्ज के लिए, अभिशाप के लिए और किसी को विश के लिए, मतलब किसी को शुभकामनाएं देनी है, आने वाले भविष्य में किसी के पास कुछ होगा, ऐसे शुभकामनाएं देंगे ना, तो भी हम मे का यूज़ करेंगे। अभिशाप के लिए भी करते हैं, बट अभी ये तो हम इसके एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, हम विश के ही लेंगे। जैसे बर्थडे विश करना हो, किसी को बधाई देनी हो, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना हो, तो उस तरीके से हम इस मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपकी आप लंबी उम्र तक जिए, ऐसे बोलते हैं ना, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। भगवान आप पर कृपा करे, मे यू गॉड ब्लेस यू। जो भी आप चाहते हो ना ज़िंदगी में, वो आपको मिले, मे यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ दैट यू विश फॉर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि विश के लिए हम यूज़ करेंगे और अभिशाप देने के लिए भी करते हैं, है ना। बेसिक यूज़, पोलाइटली आप किसी से पोलाइट ऑफर कर रहे हैं फॉर्मल मैनर में, तब भी आप इसका यूज़ करेंगे। फॉर्मल परमिशन के लिए, लेने और देने के लिए, संभावना के लिए, यहाँ पर मे के अंदर शायद वाली फीलिंग आएगी। ये सारे इसके बेसिक यूजेस हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रिस्पेक्ट के साथ हम किसी से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इससे आगे मैं आपको इसके एडवांस यूजेस बताऊंगी, एक एक एग्जांपल दूंगी, और जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मे भी लग गया तो क्या कॉन्सेप्ट और क्या फीलिंग आएगी, क्या सेंस जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगी। वो अगर समझ में आ जाता है तो आप खुद से ही एग्जाम्पल्स बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एडवांस यूजेस। ये देखिए, एडवांस यूज़ है ना,
तो यहाँ पर मैंने मे को भी लिया है, माइट को। हम माइट के बारे में अभी मैंने आपको बेसिक जो यूज़ है वो बाद में बताऊंगी, माइट के, ठीक है, क्या यूज़ होते हैं, लेकिन फीलिंग कैसी आती है वो अभी मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर देखिए मे और माइट को साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मे के साथ माने माइट के साथ। मे जो फीलिंग देगा शायद वाली फीलिंग देगा, ठीक है, और इससे कम संभावना है, पॉसिबिलिटी के अंदर ही इसके एडवांस यूजेस आएंगे, मतलब संभावना जैसी फीलिंग ही देगा। देखिए पॉसिबिलिटी संभावना है दोनों में। अगर शायद वाली फीलिंग आती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना तो मे आ जाता है, और कम है तो शायद ही वाली, हिंदी में शायद ही वाली फीलिंग आएगी तो माइट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब मे की जगह आप माइट भी रख सकते हैं। अगर शायद ही का सेंस आ रहा है तो वो आपको देखना है कि कैसा महसूस कर रहे हैं हम किसी कोई बात करते वक्त, कोई सेंटेंस जब आप बना रहे हैं, बोल रहे हैं उस वक्त, तो वो आपके अनुसार आप मे और माइट अप्लाई कर सकते हैं। अधिक संभावना है तो मे आ जाएगा इन दोनों को कंपेयर करने के साथ, और कम है तो माइट आ गया, ठीक है। अब चलिए और संभावना को लेकर दोनों के एडवांस यूजेस देखेंगे। अगर मे के साथ बी लग जाता है तो माइट के साथ भी लगा दें, ठीक है, दोनों के साथ। यहाँ पर शायद आ जाएगा मे में, और माइट में फीलिंग आ जाएगी शायद ही। चलिए मे बी आ जाता है तो बी लग जाता है ना, तो बी का सेंस क्या निकलेगा, कुछ होना या कहीं होना। ये जो है बी के बाद में वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब क्रिया नहीं आएगी, किसी का कहीं होना, किसी जगह पर, जैसे कि स्कूल में होना, घर में होना, और कुछ होना, जैसे कि थका हुआ होना हो सकता है, टायर्ड हो सकता है। और हम संभावना दिखाते हैं ना शायद वाली फीलिंग के साथ, या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, इस तरीके की संभावना दिखाएं तो डॉक्टर होना, टीचर होना, थका हुआ होना, स्कूल में होना, कॉलेज में होना। तो यहाँ पर स्टेट बताई जा रही है सब्जेक्ट की, है ना, ये स्टेट अवस्था बताई जा रही है सब्जेक्ट की, कर्ता की, तो यहाँ पर एक्शन नहीं आएगा। तो ये हो गया एक यूज़। जैसे कि शायद वह घर पर हो सकता है, ऐसी फीलिंग देंगे। किसी ने हमसे पूछा किसी के बारे में तो हमने कहा शायद वह घर पर हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो ही मे बी एट होम, अगर आप बोलेंगे कि शायद ही वह घर पर हो सकता है, कम संभावना है, तो ही माइट बी एट होम, तो मे की जगह आप माइट का यूज़ कर सकते हैं संभावना के सेंस में। चलिए अब मे बी आ जाएगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, है ना। जैसे अब इसका सेंस क्या निकलेगा हिंदी में कि कोई कुछ कर रहा हो सकता है। यहाँ पर वर्ब तो आ रही है ना आईएनजी वाली, ठीक है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, इस तरीके से। अब सेंटेंस देखें, एक टेंस का देखें सबसे पहले, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है। जैसे वह खेल रहा है तो आपने बोला ही इज प्लेइंग, टेंस में बनाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब हम संभावना दिखा रहे हैं कि शायद वह खेल रहा हो सकता है, या शायद वह खेल रहा होगा, हो सकता है या होगा, दोनों ही तरीके से एंडिंग हो सकती है हिंदी में, ठीक है। तो ही मे बी प्लेइंग, शायद वह खेल रहा हो सकता है। तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हमने यहाँ पर मे बी क्यों यूज़ किया है, हम शायद वाली फीलिंग महसूस कर रहे हैं, यानी संभावना है, हाई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन माइट से ज़्यादा है। अगर कम है ना तो माइट का यूज़ करेंगे। चलिए मे बी के बाद वर्ब में आईएनजी लग गया तो आपको समझ में आ गया कि कोई कुछ कर रहा हो सकता है, एक्शन करेगा कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे, और संभावना दिखाएंगे। अब मे बी, अब देखिए ये पैसिव है, मे बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, काम किया गया होगा, ऐसी संभावना। अब काम को भी तो शो कर सकते, तो पैसिव बन गया है ये। जैसे सेंटेंस है शायद खाना बना लिया गया होगा, शायद खाना बना लिया गया होगा, ये काम कर दिया गया होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो द फूड में बी कुक्ड, द फूड में बी कुक्ड, किसी काम को कर लिया गया होगा, तो मे बी फिर कुक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव सेंटेंस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो काम होता है ना, उसकी और ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, हमने कहा है कि ये शायद काम कर लिया गया होगा, इस तरीके से। तो मे बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे हैव के बाद में यहाँ पर नो वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना, पास होगा वाला सेंस आगा, पास होगा। जैसे कि शायद उसके पास कार होगी, उसके पास कार है तो आप ऐसे बोलेंगे, आप है उसके पास, कोई संभावना नहीं दिखा रहे, तो आप बोलेंगे शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार। अब आप संभावना दिखा रहे हैं कि उसके पास, शायद उसके पास कार होगी, तो आप बोलेंगे ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हैव के बाद में देखिए
कोई चीज़ है उसके पास, ये बताया जा रहा है मे हैव के बाद में, तो वर्ब नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि ही सब्जेक्ट है तो हैव का आप हैज़ बना दे, तो यहाँ पर सभी के साथ हैव लगेगा, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं ना वो अपने साथ, हम बोलते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म जहाँ से ये वर्ब्स निकलती है ना, तो वो जो होती है ना वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो हैव है ना, हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये बेस फॉर्म है, ठीक है। और ज़्यादा डीपली आप समझेंगे बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा, डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आप मे के बाद में हैज़ नहीं लगाएंगे कि आप सब्जेक्ट को देखकर जैसे ही के साथ हैज़ लगता है तो ऐसे लगा दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि कर लिया होगा क्या, कोई एक्शन, काम, क्योंकि वर्ब है ना तो यहाँ पर वर्ब लगेगी, या कर चुका होगा, इस तरीके से इसकी एंडिंग होगी सेंटेंसेस में, पहचान होगी, ऐसे कह सकते हैं कि शायद उसने खाना पका लिया होगा, शायद उसने किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ऐसे हम बोल रहे हैं। तो ही मे हैव कुक्ड फूड, तो मे हैव के बाद में यहाँ पर देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा या कर चुका होगा, ऐसी संभावना दिखा रहे हैं, और शायद वाली फीलिंग, मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव बनेगा, ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, यानी कि मे हैव फिर बीन फिर कुक्ड, ऐसे ये पैसिव बन जाएगा, जैसे कि काम किया जा चुका होगा, काम किया जा चुका होगा, यहाँ पर पैसिव बन जाएगा। जैसे कि शायद खाना पका लिया गया होगा, यहाँ पर बोला कि शायद उसने खाना पका लिया होगा, हमने सब्जेक्ट मेंशन किया है, हम सब्जेक्ट मेंशन ना कर कर काम को बता रहे हैं, तो इसका पैसिव बना लिया, द फूड मे हैव बीन कुक्ड, इस तरीके से। थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप समझें, इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब अगला यूज़ देखिए, मे हैव बीन लग जाएगा, ये पास्ट में यूज़ करेंगे विदाउट वर्ब, यानी बीते हुए समय में कोई कहीं रहा होगा, यानी घर पर, स्कूल में, इस तरीके से, और कोई कुछ रहा होगा मतलब थका हुआ हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्ब नहीं है ना, जैसे हमने मे बी का यूज़ किया था वैसे ही है, और शायद वाली फीलिंग है, ये भी स्टेट बताएगा, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, उसकी अवस्था के बारे में बताएगा। शायद वह पास्ट में, ठीक है, पास्ट में, शायद वह कल व्यस्त रही होगी, हम कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, तो शी मे हैव बीन बिजी, शी मे हैव बीन बिजी, तो मे हैव के बाद में यहाँ बीन लगा है, फिर बिजी आ गया, बिजी होना कोई काम नहीं है, ठीक है। पास्ट की हम स्टेट इस तरीके से बताएंगे, यहाँ पर यस्टरडे मेंशन कर दें, नहीं तो किसी ने पूछा है ना, वो कॉन्वर्जेशन के ऊपर डिपेंड है कि क्या बातचीत चल रही है। शायद हमने बोला कि वह यहाँ आई नहीं, तो हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि कल वो शायद हो सकता है बिजी, यानी कि व्यस्त रही होगी या रहा होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, सेम यही मे हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर एक्शन आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, तो बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मे बी में आईएनजी लग गया था ना वर्ब में, वैसे ही है, ये बीते हुए समय में है। कल रात वह टीवी देख रही होगी, तो शी मे हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, शी मे हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेसिक जो यूजेस है मे के और एडवांस यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। सेम टू सेम ही माइट के जो है ये एडवांस यूजेस है, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि संभावना कम है मे से, तो आप मे की जगह माइट अप्लाई कर दें, माइट का यूज़ कर दें, माइट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक टू एडवांस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा।